वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आपको कौन पाना चाहता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको कौन पाना चाहता है। यानी कि ऐसा कौन सा इंसान है, क्या ये कोई एक्स है, आपका कोई लवर, कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपका कोई एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, क्या वो आपको पाना चाहते हैं ज़िंदगी में दोबारा, या फिर ये कोई आपका करंट पार्टनर है जिसके साथ आपका हाल फिलहाल में या तो कांटेक्ट रेगुलर है या फिर बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। तो आपको आज की रीडिंग से क्लियर हो जाएगा आपके लिए आपके रिलेशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, क्यों वो आपको पाना चाहते हैं, और अगर नहीं भी पाना चाहते तो क्यों नहीं पाना चाहते। ठीक है, तो इस रीडिंग को कलेक्टिव रीडिंग में रखा है मैंने, कोई भी इसे देख सकता है, सुन सकता है, और इस रीडिंग के आधार पर आपने अपना कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, इंटरटेनमेंट पर्पस के साथ आपको गाइडेंस देने के लिए बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके, और एक एक करके मैं आपको सिनेरियोज बताऊंगी। जो भी आपसे रेजोनेट करे उसे रखें, बाकी को जाने दें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आज की रीडिंग में जो मज़ेदार बात है वो ये है कि आपको सुन के हैरानी होगी कि आपके जीवन में जो आपका एक्स रिलेशन रहा है किसी भी इंसान से, कोई आपका पार्टनर, चाहे वो फर्स्ट लव हो आपका, अगर मल्टीपल रिलेशन रहे हैं, तो आपके जितने भी अफेयर रहे हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। हो सकता है आज के टाइम में जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, शायद आप उन लोगों से कभी कांटेक्ट में दोबारा ना भी आएँ, या उनके साथ आपका पिछले कई सालों से कांटेक्ट ना हो, फिर भी वो लोग आपको डिज़ायर करते हैं। उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको कोई भी पाना चाहेगा, और ये उनको बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाने के बाद रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वैल्यू उनकी लाइफ में क्या थी। तो सीधे सीधे तौर पे आज की रीडिंग में 60 to 70% लोगों का वो पार्टनर जो आपको अपने रिलेशन में किसी भी रीज़न के कारण टाइम नहीं देते थे, इग्नोर करते थे, या उन्होंने ही अपने से रिश्ता ख़त्म किया था, आज वही व्यक्ति आपको पाना चाहता है। और इस पर्सन ने कुछ लोगों के लिए कई बार एफर्ट भी लगाया होगा। अभी सभी के पार्टनर तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में अभी तक सिंगल हो सकता है उनकी लाइफ में कोई रिलेशन हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे दर्शकों ने खुद इस रिश्ते को ख़त्म किया हो, क्योंकि आपको अपने इस रिलेशन में जो भी आपने एक उम्मीद लगाई थी, शायद वो इस रिश्ते में कभी भी पूरी नहीं हुई। आप सिर्फ इंतज़ार करते रह गए, और आखिर आपने डिसीजन लेना सही समझा, क्योंकि मुझे लगता है आपको कई बार इस रिलेशन से डिसअपॉइंटमेंट मिली है, निराशा मिली है। तो आज की डेट में जो टेबल्स हैं वो टर्न कर गए हैं, कहीं ना कहीं जो बॉल है वो आपके कोर्ट में आ गई है। आपका पलड़ा मुझे भारी नज़र आता है रिश्तों के मामलों में। शायद पहले आप अपने आप को जितना कमज़ोर समझ रहे थे, अब आपके अंदर वो आत्मविश्वास, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा डिवाइन पर, एंजल्स पर, स्पिरिट गाइड्स पर मजबूत होता चला जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को क्लियर करूँगी कि ये कोई पूर्व प्रेमी है, आपके प्रेमी या प्रेमिका, जो आपको आपके अंदर की कमियों को कई बार बातों से, कमेंट से, टोंट मार मार कर बताते होंगे कि आपके अंदर ये गलत है, आपको इस तरह से अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो ये बेसिकली आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर देने आए थे, ताकि आपके जीवन में आपको अपनी काबिलियत का, अपने कार्य कौशल का, अपनी एबिलिटीज़ का, अपनी क्वालिटीज़ का, अपनी इनर स्ट्रेंथ का पता चल सके।
तो मुझे काफ़ी सारे कार्ड्स ये क्लियर भी कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कई बार आए भी होंगे कि मुझे मौका दे दो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, या मुझे अगर पहले लाइफ में आपके प्यार की वैल्यू नहीं थी, आज मुझे आपके प्यार की वैल्यू समझ आ गई है, लेकिन आपने इस पर्सन को चांस नहीं दिया, क्योंकि 30 to 40% लोग इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हैं। या तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान ऑलरेडी है, या फिर आपकी कहीं और शादी हो गई है, या फिर आपने इस पर्सन को अपने जीवन में एक लाइफ लेसन के रूप में लिया, जिससे आपने कुछ सीखा और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और वो कार्ड भी हैं आज की रीडिंग में जो ये बता रहे हैं कि जिनका करंट पार्टनर, मतलब कोई भी एक्स वाला आपकी लाइफ में सिनेरियो नहीं है, कोई एक्स बॉयफ्रेंड, कोई एक्स लवर, कोई एक्स पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन आप करंट रिलेशन में जिसके साथ भी हो, शायद दोबारा वही सारी बातें, वही साइकिल, वही लाइफ स्टोरी या लव स्टोरी आपकी पिछले वाले पार्टनर जैसी मिलती जुलती इस करंट पार्टनर के साथ मैच हो रही है। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में आपको ग्रांटेड लेते हैं, हल्के में लेते हैं, और कई बार आप इस पर्सन को वार्निंग दे चुके हो, कई बार इनको आप मौके दे चुके हो, और कई बार इस पार्टनर के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार भी ठहराते हो कि मैंने दोबारा फिर वही गलती की है, क्योंकि शायद आप पिछले रिलेशन से कंप्लीटली हील्ड नहीं हुए थे और आपने अचानक इस पर्सन के आने के बाद ऐसा मान लिया था कि यही पर्सन आपके फ्यूचर सोलमेट हैं, आपके लाइफ पार्टनर यही होंगे और ये आपकी लाइफ का लास्ट रिलेशन होगा। इसके बाद आपके जीवन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं आएगा जिससे आप दिल लगा बैठो, क्योंकि आपको अपने करंट पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, लेकिन उस वे में नहीं जितना आप चाहते हो। करंट पार्टनर के साथ आपकी एनर्जी में ना ऐसा है जो बहुत ही ऑन एंड ऑफ है। जितना लगाव, जितना प्यार, जितना केयर आपका इनकी तरफ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है, उससे कई ज़्यादा कम इनकी तरफ से मुझे आपके लिए फील हो रहा है। ये इंसान अभी बहुत कंफ्यूज्ड है, करंट पार्टनर आपके। इस पर्सन को समय लगेगा, क्योंकि ये पर्सन या तो 2 से ज़्यादा सिचुएशंस में अपनी लाइफ में कहीं फंसे हुए हैं, और ये 2 सिचुएशंस ज़रूरी नहीं है कि कोई लव रिलेशन हो, ये भी पॉसिबल है कि कोई इनकी फैमिली की तरफ से ये इंसान अपने आप को बंधा हुआ फील करते हैं। इनके घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते को अप्रूव नहीं कर पा रहा, या हो सकता है इन्होंने कभी बात भी की हो फैमिली में, लेकिन इनको पता लग गया कि फैमिली वाले तो कम्प्लीटली इसको रिजेक्ट कर देंगे, या इन्होंने आपको बताया हो सकता है या मन में ही छुपाया हो सकता है। क्योंकि कई बार हमें अपनी फैमिली का पता होता है, क्योंकि जिस माहौल में हम बड़े होते हैं, पलते हैं, हमें कंडीशनिंग मिलती है, हमें फैमिली एनवायरनमेंट में जो सीख मिलती है, जो एक्सपीरियंस हम बचपन से बड़े होने तक देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया हो जाता है कि हमारे घर में लव मैरिज का ट्रेंड है या अरेंज मैरिज का। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि लोग प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन फैमिली की थोड़ी सी रिजेक्शन से या फैमिली के डर से हम अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लेते। तो आपके पूर्व प्रेमी ने आपको छोड़ा भी इसीलिए था, क्योंकि वो अपने परिवार को नाराज़ कर कर अपनी खुशियों से भरी हुई जीवन या अपने भविष्य को संवारना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी फैमिली के डिसीजन को सबसे ऊपर रखा और कहीं ना कहीं अपने रिश्ते का सैक्रिफाइस कर दिया। और आज भी आपको ऐसा लगता है कि आपने इतना प्यार दिया जिस व्यक्ति को, उस पर्सन ने आपको चीट कर दिया, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की रजामंदी से कहीं और शादी कर ली। और आज भी आप उस दर्द के सहारे अपनी लाइफ में आगे बढ़ तो रहे हो, लेकिन वो ज़ख्म आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं ज़रूर है।
कई बार ये पर्सन जो आपका एक्स लवर है, चाहे ये कोई एक्स हस्बैंड है, वाइफ है, इनका बहुत मन करता है कि आपके साथ रीयूनियन में आए, आपके साथ कांटेक्ट में आए, लेकिन उनको ये भी लगता है कि आप शायद ज़िंदगी दोनों की अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ी है, आपने अपनी लाइफ में किसी और को चुन लिया है अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। क्योंकि कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे ऑलरेडी शादी नज़र आ रही है कि आप में से बहुत लोग कहीं और शादी कर चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने करंट पार्टनर से शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है जब भी आपको पता लगता है कि सामने वाला 100% एफर्ट नहीं डाल रहा, और इसी वजह से आपको मन में कहीं ना कहीं पुराने पर्सन की याद आ जाती है कि पिछले रिलेशन में भी जो आपको दर्द मिला, जो ज़ख्म मिला, जो आपके साथ धोखा हुआ, कहीं ना कहीं भगवान ने आपको अनलकी बना दिया है लव रिलेशन के मामले में। कई बार आप इन बातों को लेकर भगवान से बात भी करते हो, जैसे आपको अंदर से फील होता हो कि शायद लव मेरे लिए बना ही नहीं है, और जब आपके घर वाले आपको कोई अरेंज मैरिज का रिश्ता या कोई प्रपोज़ल बताते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, पुरानी मेमोरीज पुराने रिलेशनशिप की वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर देती हैं। तो कुछ लोगों की लव स्टोरी में मुझे लगता है उनका करंट पार्टनर आपको हासिल करना चाहते हैं। ये औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में है, कोई भी व्यक्ति हैं ये, लेकिन आपकी अभी इनसे मुझे थोड़ी कांटेक्ट में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। आप दोनों का हार्ट चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा हील्ड नहीं है। आप अपने इन चक्रास पे काम करिए। हीलिंग मेडिटेशन, हीलिंग म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक और किसी भी तरह से ये जो चक्र होते हैं इनके कलर थेरेपी होती है, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अगले 21 दिनों तक इस प्रैक्टिस को डेली करना है, चाहे सुबह के टाइम, चाहे रात को सोते वक्त, उससे पहले आप करिए, और फिर 21 दिनों के बाद अपने जीवन में बदलाव देखिए। हीलिंग किसी भी चीज़ की, चाहे रिलेशन की हो, चाहे करियर में हीलिंग हो, चाहे हमें हेल्थ में हीलिंग चाहिए, रिकवरी चाहिए, या हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें हील होना ज़रूरी है। अगर हम पुराने रिश्तों के दर्द और ज़ख्मों को अंदर ही रखेंगे और उसको कैरी करते रहेंगे, तो हर रिलेशन सामने से हमें उसी तरह मिलने वाला है जैसी एनर्जी में हम खुद होंगे। तो गुड न्यूज़ ये है कि करंट रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आपकी बहुत जल्दी सॉल्व होगी। जिसके साथ आपका भी हाल फिलहाल में रिलेशन चल रहा है, वो पर्सन आपको हासिल करने वाले हैं, और इस तरह से आपको हासिल करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं कि आप इस पर्सन की लाइफ से कभी भी ना जाओ। इन्होंने कई बार आपको ये भी बोला होगा कि क्या हम दोस्त बनकर सारी उम्र साथ नहीं रह सकते? अगर हमारी शादी नहीं होती, हमारा फ्यूचर नहीं है, या हम कभी लाइफ में एक दूसरे को मिल नहीं सकते? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मुझे वो भी नज़र आ रहे हैं जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर मिले थे, आपकी ऑनलाइन चैटिंग हुई या किसी मैट्रिमोनियल ऐप के ऊपर आपकी मुलाकात हुई, धीरे धीरे आपका कनेक्शन फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ, और फिर आपको कुछ टाइम बाद लगने लगा कि आप इनके बिना नहीं रह सकते, आपको अटैचमेंट हो गया। लेकिन बाद में इसी पर्सन द्वारा आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाला गया, और जब भी आप इस पर्सन से क्लैरिटी मांगते थे कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आगे क्या, इस रिश्ते में हमें आगे क्या करना है, तो ये पर्सन आपको कुछ भी सॉलिड आंसर नहीं देते होंगे, ना ही कोई एफर्ट लगाते होंगे जिससे आपके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाए, एक सिक्योरिटी आ जाए कि येस दिस इज़ द वन फॉर मी फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रोकन रिलेशनशिप पास्ट में देख चुके हो। आपके साथ बहुत कम लोगों का कोई एक्स लवर है जो वापस आकर नई शुरुआत
के लिए आपको मना सकता है, लेकिन मुझे ना इनका थोड़ा इरादों को लेकर और इनकी दिल की ख्वाहिश को लेकर डाउट आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स ना थोड़े ट्रिकी के हैं। मतलब किसी को ट्रिक करना, माइंड गेम्स खेलना, पॉलिटिक्स खेलना, डिप्लोमेटिक तरीके से किसी को हासिल करना। तो शायद फिजिकली या सेक्सुअली ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। और एक ये रीज़न भी हो सकता है कि ये पर्सन वापस लौटे, बट बी क्लियर एंड इस पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना कि ओ माय गॉड, मेरा एक्स इतने टाइम बाद मेरी लाइफ में वापस आ रहा है, तो शायद इसने लाइफ में लेसन सीख लिया या इसको इसका कर्मा मिल चुका है, इसलिए ये मुझे वापस अपनी लाइफ में पाना चाहता है। तो ये बात आपके दिमाग में ज़रूर आएगी, लेकिन आपको ये सोचना नहीं है। जो बात आपकी इंट्यूशन कहे, आपको वो चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपकी इंट्यूशन कहीं भी आपको बोलती है कि नहीं, आपको इसके ऊपर डाउट है, आपको शक है, या मन में एक बार भी ये बात आती है कि कहीं दोबारा ये मुझे धोखा ना दे जाए, तो वहीं अपने आप को स्टॉप कर लो, कुछ टाइम दो, क्योंकि आप अंदर से वुंडेड हो, आप अंदर से चोट खाए हो। तो जब भी कोई इंसान चोट खाया होता है तो उसको कोई छोटा सा प्यार का तोहफा दे दे या प्यार से कोई सॉरी बोलकर भी उसकी लाइफ में दोबारा आने की कोशिश करे, तो हम उसकी पुरानी सभी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि हमें उसकी नीड फील होती है, ज़रूरत महसूस होती है। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में इमोशनली भी पसंद करते हैं, लेकिन अभी इनकी एनर्जी ना इमोशंस की तरफ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, लस्ट है, इंटीमेसी है, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं। इनका मूलाधार चक्र डिसबैलेंस्ड नज़र आ रहा है, और जब भी रूट चक्र डिसबैलेंस्ड हो जाता है तो इंसान में सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ ऐसी अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स होती हैं जिसको पाने के लिए वो 100 तरह के झूठ भी बोल सकता है या बोल सकती है। और कुछ लोगों के लिए तो बहुत जेन्युइन एनर्जी है आपके एक्स लवर की, कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ की कुछ मजबूरियां थी जब उन्होंने आपको छोड़ा। लेकिन आज शायद वो इतना लाइफ में अबंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, या लाइफ में लोगों से चोट खाकर उस इंसान ने सबक ले लिए हैं, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको दूसरे लोगों से कंपेयर किया है कि आप इनकी लाइफ की राइट चॉइस थे। क्यों इन्होंने अपनी बेवकूफ़ियों के कारण आपको अपने से दूर किया, आज ये पर्सन पछताते भी हैं। तो डेफिनेटली मुझे आज की रीडिंग बहुत ही अच्छी लगी है, क्योंकि एटलीस्ट आपको पाने वाले इस दुनिया में बहुत हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, क्योंकि हमारे अंदर ऐसा होता है कि जब भी हमारा कोई रिलेशन ख़राब हो जाता है, हमारे अंदर ना एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हमें लगता है कि हम सामने वाले से कम हैं, इसलिए वो हमें छोड़कर चला गया या चली गई। लेकिन रीज़न बहुत होते हैं। कुछ रिश्ते हमारी लाइफ में सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए आते हैं, जितने महीने, जितने साल उन्होंने हमारे साथ इस दुनिया में हमें कुछ लेसन देना है, कुछ नए अनुभव देने हैं, कुछ लाइफ की जो रियलिटी है उससे हमें रूबरू कराना है, वो हमें उस चीज़ के लिए मिलते हैं। तो जब वो पर्पस कंप्लीट हो जाता है, हमें लगता है कि सामने वाले ने हमें धोखा दे दिया। वो हमारा कोई कार्मिक भी हो सकता है, कोई सोलमेट भी हो सकता है, हमारा कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। ऑलराइट, तो कभी भी किसी को आपने ज़िंदगी में कर्ज नहीं करना, किसी को गलत नहीं कहना कि भगवान उसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने तो बहुत प्यार दिया था। शायद वो पर्सन झूठा था, धोखेबाज था, लेकिन आपको कभी नहीं पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है जब तक ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं आएंगे। शायद आपने अपने आप को इन्हीं लोगों से चोट खाने के बाद अंदर से मजबूत बनाया है। आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़ रहे हो, आप अपने आप को और लोगों के लिए अब डिपेंड नहीं करना चाहते। आपने अपनी लाइफ की कमांड और कंट्रोल अपने हाथ में पकड़ लिया है, और अब आपके अंदर वो समझदारी भी आ गई है कि अगर सामने से कोई इमोशनल आपको
बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करे तो आप उसकी सच्चाई को जान सको। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स मुझे अभी भी अपने एक्स लवर का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनके पार्टनर वापस लौटेंगे, और उनका लौटने का जो टाइम है वो सभी के लिए अलग अलग तरीके से निकल कर आया। और आज की रीडिंग में ये जो टाइमलाइन है बहुत सारे व्यूअर्स की, कि उनके एक्स लवर कब तक उनकी लाइफ में लौटेंगे, कब तक कांटेक्ट में आएंगे। तो यहाँ कुछ नंबर्स हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो ठीक है। ये इतने दिन हो सकते हैं, इतने घंटे हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए अगर कोई मंथ निकलता है, पर्टिकुलर मंथ, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में सारे आए हैं, क्योंकि मैंने कलेक्टिव राशियों के लिए, कलेक्टिव एनर्जीज़ के लिए आज की रीडिंग को किया है। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये राशि नहीं आई, पार्टनर का ज़ोडिएक नहीं आया, ऐसे कमेंट आते हैं। मैं रीडिंग में हमेशा बताती हूँ कि कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस की है। फिर भी अक्सर ऐसे कमेंट्स आते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग ध्यान से वीडियोस को क्यों नहीं सुनते। ठीक है, तो आपका जो एक्स लवर है वो वापस कब तक लौटेगा, चाहे वो कांटेक्ट में आए आपके साथ, चाहे किसी फ्रेंड से आप तक पहुंचने के लिए एफ़र्ट लगाएं, बट उनके एफ़र्ट आपको दिखेंगे। तो ये नंबर्स कौन से आए हैं? सबसे पहला नंबर 21 आया है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में अपने एक्स लवर के साथ हो सकते हैं, या ये किसी फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं, फॉरेन कंट्री से। फिर नंबर आया है 14, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 27, नंबर 11, नंबर 16, नंबर 30, नंबर 26, नंबर 13, और लास्ट यहाँ नंबर आया है नंबर 6। तो ये कुछ दिन हैं, इतने दिनों में आने वाले जो ये दिन होंगे, कुछ लोगों का कांटेक्ट उनके एक्स से जिसके साथ ब्रेकअप हो गया है, या फिर जो करंट पार्टनर हैं आपके, जिनसे कांटेक्ट थोड़ा कम हो चुका है, या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या आपने उनको ब्लॉक कर दिया। तो ऐसे कुछ चांस बनेंगे आने वाले टाइम में, जहाँ पर इस पर्सन का आपकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, कम से कम दोबारा आकर माफ़ी मांगकर आपसे कोई नई शुरुआत की बातचीत भी कर सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए आपका एक्स लवर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है और वापस आने का उनका कोई भी इरादा नज़र अभी नहीं आ रहा। अगर ये पर्सन लौटते हैं तो अगले 3 महीनों से लेकर अगले 7 महीनों के बीच में आ सकते हैं। जिनके रिलेशन को ब्रेक हुए 6 महीने से 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो गाइज़ ये रही आप लोगों की आज छोटी सी रीडिंग। तो आई होप आपको ये जानकर खुशी हुई होगी कि आपको पाने वाले और चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन आप ही अपने आप को अगर अंडर एस्टिमेट करोगे, अपनी वैल्यू को कम आंकोगे, तो सामने वाला आपको क्यों वैल्यू करेगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, हैप्पी रहो, खुश रहो, अपने घर वालों को, अपने आसपास वालों को खुश रखने का, खुशियाँ बांटने का प्रयास करा करो। ज़िंदगी में जितना ज़्यादा हो सके अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, और किसी के लिए अपनी लाइफ को रोको मत। जो आपके लिए बना होगा वो खुद आपकी लाइफ में लौट आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, आई क्लेम दिस रीडिंग, या थैंक यू गॉड। ऐसा करने से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और आपकी धीरे धीरे सभी मनोकामनाएं पूरी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपना ध्यान रखें, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।